मुंबई से पंकज त्रिपाठी जी आएंगे और पंकज त्रिपाठी जी हमारे फेस्टिवल एम्बेसडर है। स्क्रिप्ट लिखा था तो आज मैं किसी को दिखा पा रहा हूँ तो मेरे लिए काफी प्राउड मूवमेंट है। एक राजा हुआ करता था जिसका दो रानी हुआ करता था। एक रानी जो तो आज हम ईटानगर इंदिरा गांधी पार्क में हैं। कल से रंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में एक थिएटर की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ तवांग के एमएलए हैं जिनकी उधर से भी तवांग से भी एक थिएटर को कल दिखाया जाएगा। सर क्या है ये आपका थिएटर क्या है? जैसे कि आपने बताया कि कल यानी कि 22 नवंबर 2024 से पहली बार ये वर्ल्ड ये थिएटर प्ले फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा। तो कल 6 बजे से हमारे जो तवांग में एक राजा हुआ करता था तो वो राजा के ऊपर में हम लोगों ने एक प्ले बनाया है जिसका स्क्रिप्ट मैंने लिखा था। तो जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं हमारा रिनाउंड जो इंस्टीट्यूट दिल्ली एनएसडी से रिकन गोमले जी, और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। तो इस जो इसमें जो प्ले बनाया गया है तो इसको कल सबसे पहले जो केपो कलावापो का जो नाम से जो हम लोगों ने बनाया है तो उसका कहानी से कल शुरू किया जाएगा। मोटो क्या है सर? क्या था इस प्ले में क्या है? इस प्ले में ये है कि एक राजा हुआ करता था जिसका दो रानी हुआ करता था। एक रानी जो है आपका जिमीदंग यानी कि तिब्बत बॉर्डर है तो वहाँ से बिलोंग करती थी, और दूसरी रानी जो है हग्यारी गोनपा जी ये खलकतंग से बिलोंग करती थी। तो पहले रानी के बच्चा नहीं था तो और दूसरे रानी के दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की था। तो ऐसे करके इसका स्टोरी आप लोग कल आइए देखिए। पंकज त्रिपाठी जी आ रहे हैं, पूरे बहुत बड़ी घर वो हमारे बॉलीवुड से ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो कल आ रहे हैं। तो मेरा तक चलेगा ये करीबन 15 दिन चलेंगे। 15 दिन स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा था तो इसलिए मैं आज यहाँ पर रिहर्सल चल रहा है तो मैं थोड़ा देख रहा था इसमें कैसे चल रहा है। करेंगे लोगों से देखने आएंगे। मैं बिल्कुल अपील करूंगा जो खास करके जो मोनपा जो भाई बहन है मोनपा लोग जो यहाँ पे कैपिटल में रह रहे हैं तो कल आप लोग यहाँ आइए। जो कैपिटल जो यहाँ पे आईजी पार्क में आइए 6 बजे से जो हमारे गेपो कलाओं को दर्शाया गया है जो प्ले बनाया गया है तो वो कल दिखाया जाएगा। तो आप लोग जरूर आइए, उसको इंटरटेन कीजिए और जो हमारा आर्टिस्ट है उसको मोटिवेट कीजिएगा। इसका मैं क्रेडिट तो मैं सब अपना मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को देना चाहेंगे। उनके बलबूते इनको जो इनका वजह से ये हो पाया, अदरवाइज इसमें फाइनेंशियली बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इतना लोग आर्टिस्ट इसमें करीबन 100 से ज़्यादा आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर उनका सहयोग बिना तो बिल्कुल हो नहीं सकता था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसे। और ये हमारे लिए और मेरे लिए भी मैंने बहुत होप के साथ इसको स्क्रिप्ट लिखा था। तो आज मैं किसी को दिखा पा रहा हूँ तो मेरे लिए काफी प्राउड मूवमेंट है। उनका रंग महोत्सव जो चलेगा, पंकज त्रिपाठी जो फेमस एक्टर हैं अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं, और जो मेन डायरेक्टर हैं रिकेन नोमली जी जो एनएसडी के प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेसर हैं, और अरुणाचल प्रदेश में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, थिएटर वर्कशॉप करवाते हैं। रिकेन नोमली जी, उनसे हम जानेंगे कल के बारे में। सर कल क्या होने जा रहा है यहाँ? नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हम लोग करने वाले हैं, जिसे सपोर्ट कर रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोनामेन सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन सर के अंदर। वैसे
पंकज त्रिपाठी जी आएंगे और पंकज त्रिपाठी जी हमारे फेस्टिवल एम्बेसडर है। और कल हमारे यहाँ ओपनिंग जो सेरेमनी होंगे उसमें सीएम साहब भी होंगे, डीसीएम साहब होंगे और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर पासांग दोरजी सोना जी भी होंगे। इसका मोटिव क्या है ये नाटक का? इसका मोटिव ये है, हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी थिएटर, जिस तरह का थिएटर नहीं होता था हमारे यहाँ, पहले लोग तो सैकड़ों साल से थिएटर कर रहे हैं, हजारों साल से थिएटर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ थिएटर नहीं था। तो हमने सोचा कि जब मैं एनएसडी जाने के बाद या वापस आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ थिएटर शुरू करनी चाहिए और थिएटर से ही लोग आगे जाकर हम फिल्मों में और बाकी जगह पे हम अपना आर्ट को, अपने यहाँ के कल्चर को दर्शा सकते हैं। तो उस पहल में हम यहाँ, मैं कुछ काम कर रहा था तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से, पेमा खांडू गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम सपोर्ट मिला, तो और हमने सोचा कि ये जो फेस्टिवल है, जो ये थिएटर जो है घर घर पहुंचाए, हर घर पहुंचाए, हर जगह। हम लोंगडिंग से लेके हम चांगलांग से लेके हम ये तक तवांग तक हम लोगों ने वहाँ के आर्टिस्ट के साथ, वहाँ के कहानी के साथ, वहाँ के फोक टेल्स के साथ, वहाँ के कल्चर के साथ हमने नाटक बनाया, ताकि हमारे यहाँ के लोग भी बाहर जाके हमारे यहाँ के कल्चर भी लोग देख पाए थ्रू थिएटर। हम, और ये थिएटर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, प्रिजर्व करने के लिए भी। हमारे यहाँ फोक टेल्स है ना, हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन है अरुणाचल में। तो ओरल ट्रेडिशन में क्या होता है, हमारे पुराने कहानियां, पुरानी बोली सब खत्म होते हैं, तो हम इस कहानी को रिवाइव करने की कोशिश और हमारे लैंग्वेज को, हर चीज को प्रिजर्व करने की कोशिश के पहल में हमने ये थिएटर, ये फेस्टिवल शुरू किया। आ रहे हैं यहाँ पे कल थिएटर ग्रुप्स? हमारे यहाँ से ग्रुप्स इंटरनेशनल हमारा 5 परफॉर्मेंसेज है। ताइवान है, थाईलैंड है, और उसके बाद यूएसए से 2 है, उसके बाद नेपाल से है। उसके बाद हमारा जो बाहर से जो परफॉर्मेंसेस, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से भी परफॉर्मेंस आएंगे, और उसके बाद मुंबई से परफॉर्मेंसेस आ रहा है, केरल से आ रहा है, कलामंडलम आ रहा है। हमने कोशिश किया है कि डिफरेंट थिएटर का जो फॉर्म है वो लोग आके यहाँ शोकेस करें, उनको, हमारे लोगों को पता चले कि नाटक बहुत तरीके से होता है, बहुत तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल नाटक होंगे, क्लासिकल नाटक होंगे, कंटेम्प्रेरी नाटक होगा, सब चीज होंगे। तो इस तवांग के ये जो फर्स्ट टाइम हमने देखा, अपने नामसाई, अपने अबोर आदि समाज के अलग अलग अपने थिएटर हमने देखे हैं, ये तवांग की इस बार क्या खास बात है इस नाटक में? ये हम अभी जो कल हम ओपनिंग सेरेमनी में जो हमारा नाटक होगा कल का, उसमें तवांग का, आपको इसमें क्या है, तवांग में भी पहले जो है, जो इस कहानी के मुताबिक तवांग में भी पहले बुद्धिज्म या फिर उसमें ऑर्डर नहीं था, उसमें शासन इस तरह का नहीं था, तो जिसमें वहाँ के जो राजा थे बहुत ही क्रूर थे और उनका शासन अच्छा नहीं था। लेकिन जब बुद्धिज्म आया, उसके बाद किस तरह से आज का तवांग जो बना, उसके ऊपर कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। और इससे ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, तवांग को दर्शाता, तवांग के पास्ट को दर्शाता, वहाँ के लोगों के बारे में, मोन्यूल बोलते हैं, मोन्यूल के जगह के बारे में ये कहानी पूरा बताता है। लेकिन जी, जनता से आप क्या अपील करेंगे कि इंदिरा गांधी पार्क या डीके कन्वेंशन कहाँ आए? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपके ही बच्चे, आपके ही लोग, अरुणाचल के यहाँ के बच्चे एक्टर्स, बहुत बड़ा एक फेस्टिवल हम लोगों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया है, जिसपे बाहर के भी लोग, बाहर के विदेश से भी और नेशनली बहुत ही रेनाउंड थिएटर पर्सनालिटीज, थिएटर प्रोडक्शंस आए हैं। तो आपके घर ही चल के आया है इतना अच्छा एंटरटेनमेंट, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज आप लोग जरूर आइएगा यहाँ देखने। आपको मैं वेन्यू के बारे में बता दूं, आईजी पार्क में है एक, आईजी पार्क मेन परेड ग्राउंड में है, वहाँ एक वेन्यू है, और यहाँ से आप नीचे जाने के बाद साइंस सेंटर के सामने हमारा एक स्टूडियो थिएटर भी, वहाँ भी परफॉर्मेंसेस होगा। उसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेज है वो रहेगा डीके कन्वेंशन में। तो 22 तारीख से लेके 5 तारीख तक पैक्ड परफॉर्मेंसेस है, आप आइएगा। आप जिस तरह का नाटक देखना चाहते हैं वो सब नाटक फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, पेइंग मनी आपको देखने को मिलेगा और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो आप लास्ट क्या अपील करेंगे? अरुणाचल सरकार को आपको सपोर्ट मिला? अरुणाचल में जो थिएटर अभी फिल्म सिटी बनने जा रही है, इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, फिल्म सिटी सब बनने जा रहा है, बन रहा है, और अरुणाचल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही हम कर पा रहे हैं। ये जितना भी हुआ है, अगर हमारे साथ गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते तो हम इस तरह का कभी नहीं कर पाते। हम हर जगह कोने कोने में, और गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत भरोसा कर रहा है, थिएटर आर्टिस्ट के ऊपर भरोसा कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर भरोसा कर रहा है। अब हमारी बारी है कि हमें भी अपने गवर्नमेंट को, अपने देश को आगे ले जाना है, तो हमारे तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट का हमें फुल सपोर्ट है। पंकज त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं, तो क्राउड आपको लगता है कल क्राउड
हाँ, क्राउड तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फुल करेंगे, और पंकज त्रिपाठी जी का अपना फैन फॉलोइंग है, एकदम उम्दा कलाकार है, तो उनको लेकर अभी भी लोग चाह रहे हैं कि उनसे मिलना चाह रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज क्राउड। यहाँ नाटक तो हमारा ये 6 बजे से है, हमारा ओपनिंग सेरेमनी होगा 4 बजे से। हम चाहते हैं कि 4 बजे भी आप लोग देख के कन्वेंशन में आए और पंकज त्रिपाठी जी को देखे, और हमारा किस तरह से प्रोग्राम होगा उसका शेड्यूलिंग पूरा जितना जो है चीजें कल लॉन्च होगा, तो हम आप सबसे इनवाइट करते हैं कि आप जरूर आइएगा कल।